नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सबसे पहला कर्तव्य हमारा हमारे अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण का होना चाहिए। भले ही घर अच्छा ना हो चलेगा, सुंदर सी गाड़ी ना हो चलेगा, आपके पास वैभव संपत्ति पैसा ना हो चलेगा, एक ना भी हो तो चलेगा, सुंदर सी गाड़ी सुंदर सा बंगला ये सब दुकान अच्छी पैसे वाले ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा व्यक्तित्व ना हो तो नहीं चलेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि लोग पैसे वालों को याद रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लोग अच्छे दिल वालों को याद रखते हैं, जो अच्छे स्वभाव का हो उसको याद रखते हैं। जिसने दूसरों के लिए अपने खुद के लिए खुद की हस्ती को भूल गया हो, जिसने दूसरों की रक्षा के लिए दूसरों की सेवा के लिए खुद की प्रकृति को भूल गया हो, अपने प्रकृति को भूल गया हो, ऐसे व्यक्ति को लोग याद रखते हैं। आप अपने व्यक्तित्व को देखें कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। कल जब प्रेस वार्ता थी तो एक रिपोर्टर ने मुझसे बोला कि आपके 4 महीने के प्रवचन मैंने ही लिख करके पेपर में दिए। मैंने कहा आपको आशीर्वाद? बोले आशीर्वाद तो है, लेकिन मैं आपका जीवन बड़ा ऋणी रहूंगा। मैंने कहा क्यों हो गया? बोले आपका व्यक्तित्व बड़ा महान है और उसकी आंख में आंसू थे, वो जो दिखावे वाली होती वो वाली बात नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले मैंने 4 महीने तक आपके प्रवचन लिख करके पेपर में दिए, मेरे जीवन की 80% समस्याओं का समाधान तो ऐसे ही हो गया। अगर मेरे अंदर से वो शब्द ना निकले होते, अगर वो मेरे पास व्यक्तित्व ना होता, तो मैं दूसरे को कैसे उस फेस तक लेके जाता। इसलिए नीति आपके जीवन में बहुत आवश्यक अंग है। और उस नीति को जब भी सुनना, मेरी इस नीति को आप जब भी सुनो, यही मान के सुनना कि मेरे लिए ही कह रहे हैं। ये मत सोचना कि कट मार दिया, अरे यही सोचना कि मेरे लिए ही कह रहे हैं। जब कपड़ा साफ करना होता है तो कपड़े में उतने जहाँ दाग लगता है छूट ना रहा हो तो वहाँ आला लगाते हैं, आला वहाँ अलग से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उस कपड़े में दाग है, पूरे कपड़े में थोड़ा ना दाग है। तो जो मेरी नीति सुन रहे हो आप, वो प्रवचन सुन रहे हो, यही मान के सुनना चाहिए कि मेरे लिए ही कह रहे हैं। अगर ये मान के सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार ये अपनी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करना है। उन कमियों को दूर करोगे तभी तो अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। अपने अंदर से कमी निकाल देना, कभी किसी की निंदा मत करना। कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में कि सामने तो राम और पीछे से परशुराम, सामने से राम पीछे से परशुराम। मतलब सामने से तो बहुत मीठे बनते हैं, नमस्कार करेंगे, मुस्कुराएंगे, चरण छू लेंगे, वंदना प्रतिवंदना प्रणाम जय जिन सब कर लेंगे। सामने से तो इतना मीठे बनेंगे कि मिश्री चाशनी सब फैले, लेकिन पीठ पीछे वो लोग निंदा करते मिल जाते हैं। हुआ कि नहीं कभी? हुआ होगा। मेरा आज उन लोगों से कहना है, या आपके अंदर ये बुराई हो 1% भी, तो आपसे भी कहना है, सामने से मीठे बनना और पीठ पीछे छुरा भोंकना, पीठ पीछे किसी की निंदा करना, ऐसी फितरत के लोगों को कोई पसंद नहीं करता। ऐसी फितरत के लोग दिल से उतर जाते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति तो 1 सेकंड भी दिल में ना रखे, और जो एक बार अंदर उतर गया तो उतर गया, और जो एक बार दिल से उतर गया तो उतर गया। अपन ऐसी फितरत क्यों रखें? अंदर बाहर एक से क्यों ना रहे? कई लोग आपको मिलेंगे जो आपसे किसी की निंदा करते हुए पाए जाएंगे। ऐसे लोगों से संबंध मत रखना। किसी की भी निंदा करते हो A to Z, क्यों नहीं रखना? ऐसे लोग एक दिन तुम्हारी भी निंदा किसी और से करेंगे, क्योंकि जब किसी को टॉपिक नहीं मिलेगा, उसको कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा, तो वो आपका ही टॉपिक लेगा।
समझें और संभलें। आज की नीति कह रही है कि सामने से अगर मीठे बनते हैं तो पीठ पीछे भी मीठे रहें। जो आपके मुख पर प्रशंसा कर रहा हो वो तुम्हारा नहीं है। हाँ, वो बता रहा हो कि मार्केट में चल रहा है, बात अलग है, लेकिन तो तुम्हारी कभी कोई कमी भी गिनाए वो तुम्हारा है। पीठ पीछे प्रशंसा ज्यादा करे, सामने कम करे, वो तुम्हारा है। आप देखना, जो नेताजी रहते हैं, जो नेता बन जाते हैं, पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री या किसी एक पोस्ट पे आ जाते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनके साथ क्या होता है? सर ये आज यहाँ की मीटिंग है, सर आज वहाँ इतना बड़ा काम हो गया, आपने आपका नाम वहाँ लग गया। वो सिर्फ प्रशंसा करते हैं। वो ये नहीं बताते कि अगली बार तुम पार्षद विधायक नहीं बन पाओगे, तुम्हारी निंदा भी चल रही है। आपके अंदर अगर ये नेचर हो, 1% भी हो तो दूर कर देना। मैं अपने बारे में एक बात कहता हूं कि जैसा मैं बाहर से हूं वैसा ही मैं अंदर से हूं। इससे ज्यादा अपने बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। आप ऐसा खुद के लिए कह पाओगे कि नहीं? जिस दिन कह पाओ उस दिन समझ लेना कि अच्छे व्यक्ति बन चुके हो। भगवान बनने के लिए पहले इंसान बनना पड़ेगा। इंसान बने बिना कोई भगवान नहीं बन पाएगा। और दूसरे की निंदा करके, दूसरे को परेशान करके तुमको मिल क्या जाएगा? किसी के घर में लड़के वाले आए लड़की को देखने, 100% मान के चलना बुराई होगी, क्योंकि इसीलिए तो आज लोग घर पे नहीं मिलते। पहले क्या होता था? लड़के लड़की वाले घर पर आते थे, एक दूसरे से बात करते थे, वहीं हथौना सगाई करके शादी करके जाते थे। अब उन्होंने बात कर ली, अब वो जैसे घर गए अपने पड़ोसी अड़ोसी ढूंढते हैं कहाँ से आए थे, उनको फ़ोन करेंगे, वो किसी को फ़ोन करेगा तो लोग बोलेंगे तो ऐसे ही लोग हैं भैया, इनका मत करना, समाज में कोई इज्जत ही नहीं है। बहुत सारी बातें हो जाएंगी। क्या चला जाएगा? अगर किसी का काम बन जाएगा जीवन में तो तेरा क्या चला जाएगा? क्यों निंदा करते हो? क्यों ना अपन सहकारी बने, काम क्यों ना बनाए? अरे बरसात की बूंद बने, अपन सुनामी का पानी क्यों बने? किसी के जीवन में अगर आपका एक वक्तव्य एक समय काम आ जाए, उसके जीवन के लिए अच्छा हो जाए, दिक्कत क्या है? लेकिन अंदर का बेटा रावण, अंदर का बेटा कंस, अंदर की बेटी मंदोदरी, मंत्रा, कैकई, वो आपको शांति से बैठने नहीं देते। अपन बचपन में अपन कार्टून देखते थे, टॉम एंड जेरी आता था, उसमें एक एपिसोड था कि अंदर चूहे के, बिल्ली के अंदर 2 बिल्लियां और थी, एक अच्छी वाली एक खराब वाली। अच्छी वाली कहती थी कि चूहे को मत मार, खराब वाली कहती खा जा। याद है? ऐसे ही आपके अंदर भी 2 व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, एक बुरा वाला एक खराब वाला। बुरा वाला आपसे बुरे काम करवाता है, अच्छा वाला आपसे अच्छे काम करवाता है। बुरे वाले की मत सुनना, बुरे वाले की सुनोगे तो अच्छा वाला रूठ जाएगा, और अच्छे वाले की सुनोगे तो बुरा वाला घर भाग जाएगा। अपन किसी की निंदा क्यों करें? हाँ, आपका अपना है तो सच से अवगत कराना आपका कर्तव्य है। आपका कोई मित्र है, व्यापार कर रहा है, और किसी व्यापारी से व्यापार कर रहा है जो डिफॉल्टर है, उसको धीरे से बोलना, देख के व्यापार करना भाई, एक बार समझ लेना, बाजार में पता कर लेना, ऐसा ऐसा सुनने में आया है, कंफर्म तू कर लेना, किसी की इज्जत नहीं गिरा रहे, लेकिन उसको हिंट कर देना तो बच जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यसन आता है, निंदा व्यसन। आचार्य सोमदेव सूरी जो सबसे बड़े नीतिकार हुए हैं दिगंबर परंपरा में, उन्होंने एक व्यसन लिखा है, उन्होंने 18 प्रकार के व्यसन लिखे हैं, उसमें एक व्यसन है निंदा व्यसन। वो जो निंदा व्यसन होता है उसमें क्या होता है परमेश्वर जी, व्यक्ति को बड़ा रस आता है, रसगुल्ले में रस ना आए, चाशनी में रस ना आए, उसको संतरे में रस ना मिले, जब तक वो जितनी वो निंदा करता है उसको उतना रस मिलता है। क्या कर सकते हैं? लेकिन इनके लिए कहते हैं निंदा रसालू हैं, लेकिन ये उन्नति नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी फितरत पीछे से काटने की है। लोग इनको इनसे दूर होना पसंद करते हैं। कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि ऐसे लोग अकेले ही मिलते हैं। किया कर्म तो लौट कर आता ही है। जब तक किया कर्म लौट कर के आएगा, जब तब मालूम चलेगा कि तुमने किया क्या है।
किसी की निंदा करके तुमको मिल क्या जाएगा? अच्छा उसका भाग्य है, उससे ज़्यादा उसको मिलेगा नहीं और उसका तुम छीन पाओगे नहीं, तो क्यों निंदा करें? मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। भले ही वो बड़े पद पर हो तो बाहर से बोल देगा जी साहब, आइए साहब, अंदर से बोलेगा आ गए सांप। ऐसे लोगों के लिए मैंने कहा था ना कल की, बाहर से खुश और अंदर से खुश और बाहर से फुस। बाहर से दिखाएंगे ओ तुम, मैं तो आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं तो आपको चाहता हूं, बाहर से खुश और अंदर से फुस। सामने से खुशी दिखाएंगे, पीछे से फुस। ये निंदक लोग होते हैं। जब ये लोग आपके साथ आते तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपके जीवन में एक दो ऐसे छुपा रुस्तम, क्या बोलते हैं, आस्तीन के सांप आ जाए तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता। तो अगर आपने ऐसा काम किया तो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। नीतिकार कहते हैं कि आप जितनी प्रशंसा करेंगे दूसरों की, आप उतने प्रशंसनीय बनेंगे। जो लोग निंदा करते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता। जो करते हैं निंदा उनका पुण्य नहीं रहता जिंदा। तो क्यों करें अपन निंदा? क्या मिल जाएगा? थोड़े दिन के लिए सुकून मिलता है, लेकिन ध्यान रखना उसके बाद जो सुनामी आती है, तूफान आने के पहले सन्नाटा होता है और तूफान के बाद फिर सब समेटना पड़ता है, सब बिखर जाएगा। तुमने अगर किसी के लिए बुरा कहा है, तुम्हारा अच्छा कभी नहीं होगा, अच्छा कभी नहीं होगा। कि ऐसा कोई व्यक्ति बताए जिसने मिश्री खाई हो और उसको मिर्ची लग गई हो? होता है कभी कोई मिश्री खाए और मिर्ची लग जाए? अच्छा मिर्ची खाए और मिश्री जैसा स्वाद आ जाए? नहीं होता। अच्छा वो नीम की निबोरी कड़वी वाली चबाए और उसमें अंगूर का स्वाद आ जाए? ऐसा कभी नहीं होता। प्रकृति कह रही है कि वस्तु अपनी प्रकृति कभी नहीं छोड़ती, चीजें अपनी प्रकृतियां कभी नहीं छोड़ती। अगर आपने अपनी प्रकृति नहीं छोड़ी, कर्म भी आपको अपनी प्रकृति बताएगा। फिर जब कर्मों का तांडव चलता है तो उसके सामने किसी की नहीं चलती। जो लोग सामने से मीठे हों और पीठ पीछे निंदा करते हों, ऐसे लोगों को पसंद करने वाले भी उन्हें नापसंद करने लगते हैं। तो समझ जाते कि यार ये व्यक्ति अब साथ निभाने लायक नहीं हो, धीरे धीरे कटते हैं। इसलिए किसी की निंदा मत करना। लोगों के मुख पर जैसे हो, पीठ पीछे भी वैसे रहना, क्योंकि तुम जिससे कह रहे हो वो उससे कह रहा है जिसके लिए तुम कह रहे हो। आप किसी के लिए भी कोई भी बात कहोगे, उस तक वो बात पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अब ध्यान रखना, जो ये ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम करते हैं ना, ये यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, उन लोगों के लिए आज कहता हूँ। वो कुछ लोग रहते हैं कि वो चालू करते हैं, आलू से पहुँच जाते हैं आलू बुखारा तक, तो यहाँ की बात वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो ऐसे लोग मर करके छिपकली बनते हैं, घर की दीवार पर टंगे रहते हैं, लोगों की बातें सुनते रहते हैं और दूसरी छिपकली को जाके बताते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि भैया तुमको क्या मिल जाएगा? किसी के जीवन में विष घोल के तुमको क्या मिल जाए? वो जो यहाँ की बातें वहाँ ट्रांसफर करते हैं, ऐसे लोगों का यूज करना सीखो। कैसा यूज? ऐसे लोग जो यहाँ की बात वहाँ ट्रांसफर करते हो, ऐसे लोगों को वही बात बोलो जो ट्रांसफर कराना हो। आप लोग आज क्या करते हो? स्टेटस लगाते हो। स्टेटस क्यों लगाते हो? सामने वाले को बाद में देखते हो उसने देखा कि नहीं, उसने देखा कि नहीं, बस उसने देख लिया, अब डिलीट कर दो, काम हो गया। अरे सामने वाले को दिखाने के लिए स्टेटस मत लगाओ। आपका स्टेटस क्या है उसके लिए स्टेटस लगाओ। आपके अंदर में क्या चल रहा है इस बात को बताने के लिए स्टेटस लगाओ। मेरा कहना आपका सुनना व्यर्थ ना जाए, मेरा कहना आपके जीवन में उतर जाए, ये आवश्यक है। जो निंदा करते हैं, दुनिया उनके बारे में सब कुछ जानती है, दुनिया उनके बारे में जानती। देखना धीरे धीरे उनका प्रचार होता है, कटती है दुनिया उनसे। आपके परिवार में देख लो, आप दोस्त यारी में देख लो, व्यापार में देख लो, कोई इस प्रकार का व्यक्ति हो तो आप उससे कट हो जाते कि नहीं? उसका फोन एक बार में नहीं उठाते, वो रिकॉर्ड कर लेगा, क्या कर लेगा कुछ पता ही नहीं है।
तो इस प्रकार से अपन निंदा रसालू ना बने। जो भी आपके अंतरंग में व्यक्ति बैठा है, देख लें कि सामने से ही मीठा है कि पीठ पीछे भी मीठा है। विभीषण भले ही रावण के मुख पे कड़वा था, लेकिन वो रावण के लिए मीठा था। और उसके जो मंत्री थे, संतरी थे, वो भले ही रावण के लिए मुख पर मीठे थे, लेकिन उसके लिए जहर का काम कर गए कि नहीं। पहले राजा महाराजा अपने घर में बंदी जनों को रखते थे। उनका यही काम था कि राजा जहां से भी निकले वहां राजा का व्याख्यान, कि दुनिया का सबसे अच्छा राजा, हमारे राज्य का राजा, ऐसे बढ़िया भजन गाते थे। राजा उसमें जीता था। राजा सोचता था कि मैं सबसे बड़ा राजा, और जिस दिन पड़ोस का राजा आकर के चढ़ाई कर दे, उस दिन से राजा नौकर बन गया। इन सब लोगों के चक्कर में ना पड़े। मेरा ये मानना है कि जिनको दो चेहरे पसंद है उनको कोई पसंद नहीं करता। सो डबल फेस के आदमी ना बने, सामने से मीठे पीछे से कड़वे ना बने। ये रोल दवाई तक ही ठीक है कि कोटिंग मीठी मीठी हो, अंदर जाके कड़वी लगे। आप अपने जीवन में किसी के लिए ऐसा पल उपस्थित ना करें जो कष्टप्रद हो, क्योंकि जो आप करोगे वही लौट के मिलेगा। जितना करोगे उतना लौट के मिलेगा, और जितने अच्छे व्यक्ति के लिए आपने बुरा कहा है उतना बुरा लौट के मिलेगा। लेकिन अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो उनको क्षमा कर दे। बुरे व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपना काम करे। अगर बुरे लोग नहीं होंगे तो अच्छे लोगों की पहचान कैसे होगी। अगर रावण ना होता तो राम को कौन पहचानता। ऐसे ही नारायण प्रतिनारायण बलभद्र की तरह वो भी चले जाते। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य एक ही है, हम आज से दूसरों की निंदा करना छोड़ें, मुख पर मीठे ही ना बने, आस्तीन के सांप ना बने। हम उनके साथ अच्छा व्यवहार भी रखें। कहीं ऐसा ना हो जाए निंदा करते करते लोग तुमको जिंदा रहने पर भी ना पूछें। ये मेरा अनुभव है। जिनको दो चेहरे पसंद हैं उनको कोई पसंद नहीं करता। आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो दो चेहरे की नहीं, एक चेहरे के आदमी बने। दो चेहरे के आदमी बनेंगे, लोग भूल जाएंगे, लोग आपकी निंदा भी करेंगे। इस नीति को जीवन में उतारना। अगर आप चाहते हो लोग पसंद करें तो आप अपने आप में परिवर्तन भी तो लाएं। आप स्वयं परिवर्तन नहीं लाना चाहते और बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनना चाहते हो, कैसे बनेंगे? जैसे बाकी सब्जियां बिकती वैसे मूली नहीं बिकती, क्योंकि खाओ तो बास आती है। ऐसी सब लोग पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि जिनके पास पर रहने से जीवन में दुर्गंध नहीं आती। आप अपने जीवन को सुगंधमय बनाएं, निंदा आदि से दूर हों, अपन सत्कर्मों से जुड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।